हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वसीय अम्ल फैटी एसिड। वसीय अम्ल क्या होते हैं? तो वसीय अम्ल की परिभाषा इस प्रकार से है: लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी वसीय अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पाया जाता है और इसके साथ में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से ये होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH और इसके साथ में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जिसे आप लिखोगे R से। R यहाँ पर हो गई लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और COOH हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हो गया वसीय अम्ल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू अगर H लिख दे तो R की वैल्यू अगर H लिख दे तो फॉर्मूला बन जाएगा HCOOH और इसे पढ़ा जाता है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल और इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। यदि R की वैल्यू CH3 रख दे तो फॉर्मूला बन जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। इन्हें वसीय अम्ल क्यों कहते हैं? इन्हें वसीय अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वसा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रकार की। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, और दूसरे हो जाते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल का मतलब हो गया जिन वसीय अम्लों में कार्बन परमाणु के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है वो कहलाता है संतृप्त, और जिनमें कार्बन परमाणु के बीच में एक या एक से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं वो कहलाते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। इनका गलनांक उच्च होता है। तो जिन वसाओं में ये संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं वो कमरे के ताप पर ठोस होती है, जैसे कि घी, मक्खन, चर्बी। इनमें संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इनका गलनांक कम होता है। तो असंतृप्त वसीय अम्ल जिन वसाओं में पाए जाते हैं वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि तेल। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। संतृप्त वसीय अम्ल के दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो पामेटिक अम्ल और दूसरा एग्जाम्पल है स्टीयरिक अम्ल। पामेटिक अम्ल में 16 कार्बन होते हैं, इसमें 18 कार्बन होते हैं। अब इनका हम लिख रहे हैं फॉर्मूला। पामेटिक अम्ल का फॉर्मूला लिखना है तो अपने को पता है वसीय अम्ल का फॉर्मूला होता है RCOOH। इसमें एक तो हो जाएगा COOH, इस प्रकार से लिखेंगे COOH। अब इसके साथ में 15 कार्बनों वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई रहेगी, तो वो इस प्रकार से रहेगी। 14 तो हो जाएंगे CH2 और एक हो जाएगा CH3। तो ये फॉर्मूला हो गया पामेटिक अम्ल का। स्टीयरिक अम्ल का इस प्रकार से होगा
एक तो हो जाएगा इसमें C डबल OH, 18 कार्बन है तो यहाँ से जो श्रृंखला जुड़ी रहेगी उसमें टोटल 17 कार्बन रहेंगे, वो इस प्रकार से लिखेंगे हम। एक तो यहाँ पर आ गया और CH2 हो जाएंगे 16 और एक हो गया CH3। तो ये हो गया स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं असंतृप्त अम्ल की। तो इनके एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। एक तो ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल। दूसरा है लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल। तीसरा एग्जाम्पल है लिनोलेनिक अम्ल। और एक एग्जाम्पल और भी है एरेकिडोनिक अम्ल, एरेकिडोनिक अम्ल। इस प्रकार से ये 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। ओलिक अम्ल में 18 कार्बन होते हैं, लिनोलिक अम्ल में भी 18 कार्बन होते हैं, लिनोलेनिक अम्ल में भी 18 कार्बन होते हैं और एरेकिडोनिक अम्ल में होते हैं 20 कार्बन। अब बात करते हैं द्विबंध, द्विबंधों की संख्या। तो द्विबंध ओलिक अम्ल में रहेगा केवल एक द्विबंध, लिनोलिक अम्ल में 2 द्विबंध होते हैं, लिनोलेनिक अम्ल में 3 द्विबंध होते हैं और एरेकिडोनिक अम्ल में होते हैं 4 द्विबंध। अब हम इन चारों वसीय अम्लों की बनाएंगे संरचनाएं। अब हम इन वसीय अम्लों की बनाएंगे संरचना। सबसे पहले नंबर पर है ओलिक अम्ल। इस ओलिक अम्ल में 18 कार्बन होते हैं और द्विबंधों की संख्या यहाँ पर होती है एक द्विबंध इसमें पाया जाएगा, वो होगा 90 कार्बन पे। इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी, इसमें COOH, एक कार्बन हो गया COH में। अब इसके साथ में 17 कार्बन जुड़े रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर अगर नंबर दे तो इस प्रकार से देंगे, इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया 90 नंबर का कार्बन और ये हो गया 10वें नंबर का कार्बन। तो द्विबंध यहाँ पर बनेगा। अब कार्बन की संरचना पूरी कर देते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन, 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 यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 संयोजकता पूरी है तो इससे जोड़ेंगे केवल 1 हाइड्रोजन। इसके साथ में भी 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके साथ में 2, इसके साथ में भी 2, इसके साथ में भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2। इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ दिए और ये लास्ट वाला कार्बन जो है इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो यह संरचना हो गई ओलिक अम्ल की। अब हम बना रहे हैं लिनोलिक अम्ल की संरचना। यहाँ पर भी 18 कार्बन है तो एक कार्बन तो हो जाएगा COH में और इसके साथ में 17 कार्बन जुड़े रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। यहाँ पर ध्यान रखना है द्विबंध होते हैं 2, एक द्विबंध होता है 90 कार्बन पे, दूसरा होता है 12वें कार्बन पे। तो ये नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9 नंबर का कार्बन। 10 11 12, ये हो गया 12 नंबर का। तो द्विबंध यहाँ पर बनेगा, एक तो यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। अब बाकी जगह जोड़ने हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, इस प्रकार हाइड्रोजन जोड़ते चलते हैं। तो यहाँ से भी इस प्रकार से 2 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ से केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ से भी 1 ही जुड़ेगा।
यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से जुड़ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से संरचना हो गई लिनोलिक अम्ल की। लिनोलेनिक अम्ल में 18 कार्बन है। यहाँ पर द्विबंधों की संख्या हो जाएगी 3। एक तो रहेगा 9वें कार्बन पे, एक 12वें कार्बन पे, एक रहेगा 15वें कार्बन पे। इस प्रकार से संरचना बनेगी। 18 कार्बन में एक कार्बन तो हो जाएगा C डबल में। अब इसके साथ में 17 कार्बन जोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 कार्बन जोड़ दिए। अब 3 द्विबंध बनाने हैं 9 12 और 15 पे। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1। 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का हो गया। 10 11 12 ये हो गया 12 नंबर का। 13 14 15 हो गया 15 नंबर का। तो द्विबंध एक तो यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा और एक यहाँ पे बन जाएगा। अब बाकी जगह जोड़ने हाइड्रोजन। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से भी 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 2 हाइड्रोजन, यहाँ से जुड़ेगा 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2, यहाँ से हो गए 3, 1 2 और ये 3। इस प्रकार से संरचना हो गई लिनोलेनिक अम्ल की। अब अंतिम बच गया एरेकिडोनिक अम्ल। एरेकिडोनिक अम्ल में द्विबंधों की संख्या होती है 4। वो इस प्रकार से होते हैं। एक तो होता है 5वें कार्बन पे, 8वें कार्बन पे, 11वें कार्बन पे और 14वें कार्बन पे। इस प्रकार से 4 द्विबंध रहेंगे। तो इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी। टोटल 20 कार्बन है। तो एक कार्बन तो हो गया COH में। अब इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 कार्बन जोड़ दिए। अब द्विबंध अपने को बनाने हैं। तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वें नंबर का कार्बन हो गया। तो एक तो द्विबंध आ गया 5वें पे, एक आ जाएगा 8वें पे। 6 7 8 ये 8वें नंबर का हो गया। उसके बाद में 11वें नंबर पे 9 10 11, उसके बाद में 12 13 14। तो यहाँ पर बना देने अपने को द्विबंध 5वें पे, 8वें पे, 11वें पे और 14वें पे। अब जोड़ने हाइड्रोजन। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से हो जाएंगे 3।